वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। डीटीएफटी या डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, हम उसको यूज़ क्यों करते हैं और इसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले डीटीएफटी यानी डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये एक फूरियर ट्रांसफॉर्म है। फूरियर ट्रांसफॉर्म मतलब हम अपने सिग्नल को लेकर के जाएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, यानी कि हम अपने सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे, फ्रीक्वेंसी में एनालिसिस करेंगे। कैसे सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करेंगे? तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का हम जब फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करते हैं तब हम यूज करते हैं DTFT यानी कि डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म को। तो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म यानी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए हम जो फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं उसी को कहा जाता है डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। यानी कि इस केस में आपके टाइम डोमेन वाला सिग्नल एक डिस्क्रीट सिग्नल होता है, और जब इस डिस्क्रीट सिग्नल के लिए आप फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन एस्टिमेट करते हैं यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये कैलकुलेशन कैसे होता है? तो किसी भी सिग्नल का जो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसे लिखा जाता है कैपिटल S ओमेगा या x ऑफ e की पावर j ओमेगा। ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी सिग्नल का DTFT, जहां पर इस DTFT को कैलकुलेट किया जाता है बाय समेशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स एन ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन। यहाँ पर हमारा एक्स एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। तो जब भी किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का आप फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करते हैं या फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं, उस केस में हम कैलकुलेट करते हैं डीटीएफटी को। अब यहाँ पर डीटीएफटी में एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये होती है कि आपने जो टाइम डोमेन में सिग्नल लिया है वो तो डिस्क्रीट है, लेकिन जो डीटीएफटी आपको मिल रहा है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये एक कंटिन्यूअस सिग्नल है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल आपको मिल रहा है वो एक कंटिन्यूअस सिग्नल है, यानी ये डीटीएफटी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है वेरिएबल ओमेगा के रिस्पेक्ट में, यानी कि फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। तो डीटीएफटी यानी किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कहलाएगा डीटीएफटी जो खुद कंटिन्यूअस होगा। अब किस सिग्नल का डीटीएफटी एग्जिस्ट करेगा, किसका नहीं करेगा, इस कैलकुलेशन से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है। ये डिसाइड करने के लिए दो पैरामीटर्स बताए गए हैं। किसी भी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा, उसकी क्या कंडीशन है? तो एग्जिस्टेंस की जो पहली कंडीशन है वो है आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल या एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए। यानी कि जब आप अपने सिग्नल को सम करें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, उस केस में अगर ये वैल्यू आपको इनफाइनाइट नहीं मिलती बल्कि कुछ फाइनाइट रिजल्ट आपको मिलता है, उस केस में आप उस डिस्क्रीट सिग्नल पर डीटीएफटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन है कि हमारा सिग्नल एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 है आपका सिग्नल स्टेबल होना चाहिए। अगर आपका सिग्नल स्टेबल नहीं है
तो उस केस में आप DTFT एनालिसिस उसका नहीं करते हैं। स्टेबल होने की एक कंडीशन ये भी होती है कि जब आप उसको ओमेगा प्लेन पर प्लॉट करें, उस केस में इसके जो ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स हों, इसका जब आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करें तो इसके ट्रांसफर फंक्शन के जो पोल्स हैं वो सारे के सारे पोल्स यूनिट सर्कल के अंदर आने चाहिए। अगर आपके ट्रांसफर फंक्शन के सिग्नल के ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स यूनिट सर्कल के अंदर आते हैं तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि आपका सिस्टम स्टेबल है। और अगर आपका सिस्टम स्टेबल है तो ही आप उस पर DTFT एनालिसिस लगा सकते हैं, अदरवाइज उसका DTFT एनालिसिस नहीं हो सकता। तो जो दो कंडीशंस डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्टेंस को बताती हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो है आपका सिग्नल एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। दूसरी कंडीशन आपका सिग्नल स्टेबल होना चाहिए, आपका सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, तो ही आप उस पर DTFT का एनालिसिस कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन किया कैसे जाएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल XN है 113। ये हमने अपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन किया है। हमें इस सिग्नल के लिए कैलकुलेट करना है DTFT। उस केस में हम DTFT कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला लगाने से पहले ये देखेंगे कि क्या हमारा सिग्नल एब्सोल्युटली समेबल है। तो हमारा सिग्नल 0 से 2 तक आ रहा है, n की वैल्यू 0 से 2 तक है, और वहां पर जब आप अपने सिग्नल को ऐड करते हैं तो 1 + 1 + 3 यू विल गेट 5। आपको समेशन करने के बाद मिल रहा है 5, यानी कि हमारा सिग्नल एब्सोल्युटली समेबल है। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये सिस्टम आपका स्टेबल भी होगा। अब इस केस में जब आप डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन शुरू करते हैं तो हमारा फॉर्मूला है डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने का, समेशन फ्रॉम -∞ से +∞ XN e⁻ -jωn। अब हमारा जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है ये 0, 1, 2 सिर्फ 3 पॉइंट पर हमें मिल रहा है। इस केस में हमारे समेशन की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के 2 तक, क्योंकि हमारा सिग्नल सिर्फ 3 पॉइंट्स पर ही हमें मिल रहा है। तो समेशन की लिमिट हो जाएगी 0 से 2 तक। सिग्नल XN e⁻ -jωn। इसके बाद हम इस सीरीज को एक्सपैंड, इस समेशन को एक्सपैंड करेंगे तो हमें मिलेगा n = 0 के लिए x0 e⁻ -0 प्लस n = 1 के लिए x1 e⁻ -jω प्लस n = 2 के लिए x2 e⁻ -2jω। जब हम इस समेशन को एक्सपैंड करेंगे अपनी तीनों टर्म्स के लिए तो 0, 1, 2 ये 3 टर्म्स हमको मिल जाती हैं। इसके बाद हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है x0 की, x1 की और x2 की। e⁻0 आपको रिजल्ट में देगा 1। तो अब जब हम इन वैल्यूज को रखते हैं उस केस में हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है x0 की वैल्यू है 1, तो हमने रखा 1 प्लस x1 की वैल्यू भी है 1 × e⁻ आपको मिलेगा e⁻ प्लस x2 है 3 × e⁻
2j ओमेगा। ये हमें मिल गया DTFT अपने डिस्क्रीट सिग्नल के बदले, जो हमारा डिस्क्रीट सिग्नल था 113। तो जब भी आपको किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए DTFT कैलकुलेशन करना है तो आप उसके बेसिक फॉर्मूले को यूज करेंगे। फॉर्मूले में अपने सिग्नल के हिसाब से आप समेशन की लिमिट को बदलें, इक्वेशन को एक्सपैंड करें और वैल्यूज को रखें तो आपको DTFT की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब DTFT यानी डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म आपके टाइम डोमेन वाले सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर के जाता है। जब आपको फ्रीक्वेंसी से वापस टाइम में कैलकुलेशन करना होता है उस केस में हम यूज करते हैं इनवर्स DTFT या IDTFT, इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म यानी अब आप x ओमेगा से कैलकुलेट करेंगे अपना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यानी कि xn, और इस कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है दैट इज xn इज इक्वल्स टू 1/2 क्योंकि इनवर्स DTFT को कैलकुलेट करते समय हम टोटल ड्यूरेशन लेते हैं 2 पाई की। अब चाहे वो ड्यूरेशन आप 0 से 2 पाई ले लें या -पाई से पाई ले लें, तो xn का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई, यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई से पाई या 0 से 2 पाई, दोनों ही तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। x ओमेगा e की पावर j ओमेगा n d ओमेगा, इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है इनवर्स DTFT यानी कि x ओमेगा के बदले xn को कैलकुलेट करने के लिए, जहां पर 2 पाई आपकी ड्यूरेशन है। अब कई बार इनवर्स DTFT को कैलकुलेट करते समय फॉर्मूले की जगह हम सीधे भी रिजल्ट लिख सकते हैं इनवर्स कैलकुलेशन का। जैसे मान लीजिए आपको कोई DTFT दिया गया है x ओमेगा, जहां पर x ओमेगा है 1 + 3e की पावर -j ओमेगा प्लस 7e की पावर -5j ओमेगा प्लस 6e की पावर -6j ओमेगा। आपको ऐसा DTFT दिया जाए और पूछा जाए कि इनवर्स DTFT क्या होगा, तो इस केस में आपको फॉर्मूले में आने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में आप इस सीरीज के इंस्पेक्शन से यानी कि सीरीज को सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि इनवर्स DTFT कितना है। इनवर्स DTFT यानी टाइम डोमेन वाला xn हमारा जो सिग्नल था वो कितना है। कैसे बताएंगे, तो हमें पता है कि DTFT कैलकुलेट करने वाला जो फॉर्मूला हमारा था दैट वाज समेशन फ्रॉम -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी xn e की पावर -j ओमेगा n। अब इस इक्वेशन में e की पावर -j ओमेगा n है। n की वैल्यू को अगर हम बदलें तो इस एक्सपोनेंशियल के साथ जो -j ओमेगा के साथ जो कांस्टेंट आएगा वही n को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है कैसे एस्टिमेशन कर रहे हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, इस एक्सपोनेंशियल के साथ लगा हुआ है -j ओमेगा n। अब -j ओमेगा तो आपके लिए फिक्स होगा, जो बदलेगा वो है n, क्योंकि समेशन n के रिस्पेक्ट में है। तो अब जो सीरीज आपको दी गई है उस सीरीज में एक्सपोनेंशियल के साथ यहाँ पर n की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है उसके आधार पर आप इनवर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हम इस टर्म की बात करें तो यहाँ पे e की पावर -5j ओमेगा है, यानी j ओमेगा के साथ 5 है, यानी ये वाली टर्म है n = 5 के लिए।
तो n इज इक्वल्स टू 5 के लिए है, तो जब आप सीक्वेंस बनाएंगे टाइम डोमेन वाला यानी xn, तो इसको 5 n इज इक्वल्स टू 5 की जगह पर हम रखेंगे। वहीं पर जो टर्म आपकी कांस्टेंट है, मतलब उसके साथ e की पावर 0 गया होगा, e की पावर 0 गया यानी वो किसके लिए होगी, वो होगी n इज इक्वल्स टू 0 के लिए। ये काम आप इस सीरीज को एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं। जैसे इस सीरीज को अगर अपन एक्सपैंड करें तो ऑब्जर्वेशन कैसा होगा, एक्स ओमेगा का ये फॉर्मूला है, इस सीरीज को हम एक्सपैंड करते हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक करते हैं, तो हमारे इसमें एक्सपोनेंशियल की पावर हर जगह नेगेटिव है या ज़ीरो है, तो हम इसको एक्सपैंड करते हैं ज़ीरो से, हमें मिलेगा x0 प्लस x1 e की पावर माइनस जे ओमेगा प्लस x2 e की पावर माइनस 2j ओमेगा प्लस, ऐसे ही आगे आपको टर्म्स मिलती जाएंगी। तो आप चाहे सिर्फ एक्सपोनेंशियल के बेसिस पे कैलकुलेशंस कर ले या सीरीज को एक्सपैंड करके कैलकुलेशन कर ले, दोनों केस में आपको रिजल्ट सेम मिलना है। तो अब इस न्यूमेरिकल में ये जो एक्स ओमेगा आपको दिया गया है, इसमें हम टाइम डोमेन सीक्वेंस के 2 पॉइंट को एस्टिमेट कर चुके थे। अब इसके साथ एक्सपोनेंशियल की पावर है माइनस जे ओमेगा, यानी ये होगा n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। वहीं पर जो आखिरी टर्म बची है, इसमें e की पावर माइनस जे ओमेगा के साथ कांस्टेंट है 6, यानी ये n इज इक्वल्स टू 6 के लिए होगी। यानी हमारा जो टाइम डोमेन वाला सिग्नल xn है, ये 0, 1, 5, 6, इसके लिए हमें कुछ कांस्टेंट वैल्यूज दे रहा है 1, 3, 7 और 6। बाकी के जो बीच के सीक्वेंस होंगे n इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, यहाँ पर हमारे xn की वैल्यू 0 होगी, जो एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई होके रिजल्ट हमें 0 दे रही है। तो उस केस में आपका xn हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 0 पे 1, 1 पे 3, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0, 5 पे 7, 6 पे 6। तो इनवर्स DTFT को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले के अलावा आपके पास जो ऑप्शन होता है वो है सीरीज को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके। डायरेक्टली ऑब्जर्व आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको जो सीरीज दी गई है उसके एक्सपोनेंशियल की पावर को आपको चेक करना है, e की पावर माइनस जे ओमेगा के साथ कौन सा कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, उसी सीक्वेंस की वो पोजीशन को बताएगा, यानी n इज इक्वल्स टू 5 बताएगा, 6 बताएगा। अब यहाँ पर अगर एक्सपोनेंशियल की कोई पॉजिटिव पावर होती, जैसे ऐसी होती e की पावर 6j ओमेगा, तो वो लोकेशन क्या बताती, n इज इक्वल्स टू -6। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल की पावर को ऑब्जर्व करके हम अपना इनवर्स DTFT यानी टाइम डोमेन वाले सिग्नल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनवर्स DTFT में एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपने DTFT तो कैलकुलेट किया था एक डिस्क्रीट सिग्नल xn के लिए, लेकिन जो ये DTFT मिलता है ये खुद एक कंटिन्यूअस सिग्नल होता है, यानी ये ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस होता है, और कंटिन्यूअस होने के साथ साथ ये पीरियोडिक भी होता है। यानी कि जब आप कैलकुलेट करेंगे x ओमेगा प्लस 2 पाई की ड्यूरेशन में, 2 पाई की रेंज में ये पीरियोडिक होता है, तो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे x ओमेगा प्लस 2 पाई, तो आपको वो वैल्यू x ओमेगा के बराबर ही मिलेगा। यानी एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूअस होता है विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, और इसके साथ ही साथ ये पीरियोडिक भी होता है। 2 पाई की फंडामेंटल पीरियड के साथ ये पीरियोडिक होता है, तो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे x ओमेगा प्लस 2 पाई,
तो आपको वैल्यू में मिलेगा x ओमेगा। इसके अलावा DTFT का हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो DTFT का जो मेन एप्लीकेशन है वो होता है सिग्नल प्रोसेसिंग में, यानी किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन एस्टिमेशन के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। अब सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ होने के साथ साथ इसका यूज़ किया जाता है स्पीच प्रोसेसिंग में, और स्पीच प्रोसेसिंग के अलावा इसका यूज़ होता है इमेज प्रोसेसिंग में। तो DTFT को बेसिकली यूज़ किया जाता है सिग्नल, इमेज और स्पीच की प्रोसेसिंग में। तो ये था DTFT का इंट्रोडक्शन।